आप एक सुपरमार्केट जाते हो, एक पैकेट उठाते हो, उसके ऊपर लिखी हुई है नेचुरल, हेल्दी, मिनरल्स एडेड, और आप उसे खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट सेल हो रही है मार्केट में वो सेफ ही होगा। एक्सपर्ट ने चेक किया होगा, कंपनी ने चेक किया होगा, और कंपनी इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोलेगी, है ना। लेकिन हिस्ट्री में एक समय था जब डॉक्टर्स, न्यूज़पेपर्स और कंपनी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट सेल कर रही थी, उसको प्रमोट कर रही थी। उन्हें लगता था कि ये सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ सालों बाद लोग बीमार पड़ने लगे, उनका जबड़ा गिरने लगा और कुछ की मौत हो गई। तो ये कहानी है रेडियम गर्ल की, लेकिन असल में ये कहानी है ट्रस्ट की। ये कहानी उस भरोसे की है जो लोग कंपनियों के ऊपर करते हैं, और कभी कभी भरोसे की कीमत अपनी सेहत और जान से चुकाते हैं। मैरी और पैरी क्यूरी ने एक एलिमेंट डिस्कवर किया, उसका नाम रखा गया रेडियम। रेडियम इतना पॉपुलर हुआ कि टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक एंड हेल्थ टॉनिक में इसे बेचा जाने लगा। कई लोग तो इसे मिरेकल एलिमेंट मानने लग गए थे। उस समय ये लोगों के लिए किसी जादुई चीज से कम नहीं थी, क्योंकि ये अंधेरे में चमकता था। लोग हैरान थे, साइंटिस्ट एक्साइटेड थे, एंड कंपनियों ने एक अपॉर्चुनिटी देख ली। बहुत जल्द मार्केट में रेडियम वाले प्रोडक्ट आने लग गए थे। टूथपेस्ट, फेस क्रीम, हेल्थ टॉनिक एंड ड्रिंकिंग वाटर। एडवर्टाइजिंग में कहा जाता था कि ये एनर्जी बढ़ाता है, ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड हेल्थ इंप्रूव करता है। आज ये सब सुनना पागलपन लगता है, लेकिन उस समय लोग इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। इसी दौरान कुछ कंपनियां ग्लो इन द डार्क वॉच बना रही थी। उसमें से एक था अमेरिकन रेडियम। यहाँ काम करती थी यंग वुमेन। उनका काम था वॉच डायल को पेंट करना। ब्रश को शार्प रखने के लिए उन्हें एक टेक्निक सिखाई गई जो था लिप डिप पेंट। ब्रश को होठों से सेप दो, पेंट में डिप करो एंड काम करो। कंपनी ने कहा पेंट सेफ है, इसीलिए किसी ने सवाल नहीं पूछा। कुछ वर्कर्स मजाक में इन पेंट्स को अपने नेल पर भी लगा लेती थी। उन्हें लगता था कि ये फैशनेबल है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि रेडियम धीरे धीरे करके अपने शरीर के अंदर भेज रही है। उन कंपनियों में से एक कंपनी थी अमेरिकन रेडियम। यहाँ एक सवाल है कि रेडियम डिस्कवर करने वाले एंड अमेरिकन रेडियम जो कि एक वॉच बनाने वाली कंपनी थी, क्या उन सबको रेडियम के इफेक्ट के बारे में पता था? तो दोस्तों, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि कंपनी के जो साइंटिस्ट है, उसके केमिस्ट है, रेडिएशन एक्सपोजर के लिए प्रिकॉशन ले रही थी, जबकि डायल पेंटर्स को कहा जा रहा था कि पेंट हार्मलेस और सेफ है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद उन वर्कर्स को अजीब तरीके की बीमारियां होने लग गई। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। पहले जबड़े में दर्द होती थी, फिर उनकी दांत हिलने लगी एंड गिरने लगी। डॉक्टर कंफ्यूज थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी यंग एंड हेल्दी वुमन्स अचानक इतनी बीमार कैसे हो रही है। लेकिन फिर सिम्टम्स और भी खतरनाक होते गए। कुछ वर्कर के जॉ बोन्स डैमेज होने लगे एंड कुछ वर्कर के शरीर में फ्रैक्चर होने लगे। कुछ को सिवियर एनीमिया हुआ, कुछ तो परमानेंट डिजेबल हो गए एंड कुछ की मौत हो गई। सबसे फेमस केस में से एक थी अमेलिया। पहले उसके दांत में पेन होने लगी, फिर दांत गिरने लगे, फिर उसके मुंह में अल्सर होने लगी, और हालात इतने खराब थे कि कुछ टाइम बाद उसके पूरे जबड़े ही निकलने लगे थे। और फिर 1920 सेकेंड में उसकी मौत हो गई। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 1917 से लेकर के 1926 तक लगभग 4000 वर्कर्स लूमिनस रेडियम पेंट के साथ काम कर रहे थे। सबसे डरावनी बात यह है कि सिम्टम तुरंत नहीं आती है। कई बार सिम्टम्स तब दिखते थे जब वर्कर कंपनी छोड़ चुकी होती थी। रेडियम बॉडी में जाने के 5 से 40 साल के अंदर उसके सिम्टम्स दिखते थे। मतलब पूरी लाइफ टाइम में आज न कल ये सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे, जब तक जिंदा हो। यानी जहर का जो अटैक है काफी स्लो होता है, बहुत स्लो, और इसीलिए शुरुआत में किसी को कनेक्शन समझ में नहीं आया। लेकिन जब एक के बाद एक केस सामने आने लगी, तब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, अगर रेडियम इतना ही हेल्दी है तो रेडियम फैक्ट्रियों में काम करने वाली लड़कियां ही सिर्फ क्यों मर रही है? अब सवाल था, आखिर रेडियम शरीर के साथ करता क्या है? इसका जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल है। सो इन जनरल टर्म में बात करें तो जो रेडियम होती है वो 3 टाइप के रेडिएशन छोड़ता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। जो अल्फा रेडिएशन होती है काफी वीक रेडिएशन होती है, वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। और जो बीटा रेडिएशन होती है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट तो कर जाती है, लेकिन स्किन के और अंदर नहीं जा पाती है। तो ये मोस्टली ऊपर से डैमेज कर सकती है।
बट जो गामा रेडिएशन होती है वो काफी डेंजरस एंड पावरफुल मानी जाती है, जो स्किन के अंदर पूरी बॉडी के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है एंड डीएनए तक को फाड़ देती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये रेडियम आती कहाँ से है। तो सुनो, नेचर में यूरेनियम एंड थोरियम भर भर के अवेलेबल है। हाँ, वही यूरेनियम जिससे बॉम्ब बनती है। जब यूरेनियम एंड थोरियम डीके होती है तो वहीं से तब रेडियम, जो कि एक ग्लोइंग एलिमेंट है, वो बनती है एंड ये एक अनस्टेबल एलिमेंट है। और रेडियम मल्टीपल टाइम्स डीके करती है, तब तक डीके करती रहती है जब तक कि वो एक स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट ना होता है। इट मीन्स जब रेडियम पहली बार डीके करती है तो उसको मदर डीके बोलते हैं एंड जो डीके हो रही है उसको डॉटर डीके बोलते हैं। देन डॉटर डीके फिर से एक बार डीके होती है, उसको फिर डॉटर डीके, फिर वो एक बार और डीके होती है। यही प्रोसेस लूप में लाखों साल तक चलती रहती है। जो यूरेनियम होती है, जो थोरियम होती है एंड जो रेडियम है, वो धरती पे हर जगह मौजूद है। इवन जहाँ पे बैठे हो वहां पर भी एंड तुम्हारे घर के वॉल में भी। एंड वो धीरे धीरे करके रेडॉन गैस रिलीज करती रहती है जब डीके होती है। तो ये अर्थ की अपर सरफेस लेवल पर होती है और बहुत कम मात्रा में होती है, जिससे ह्यूमंस को कोई इफेक्ट नहीं होता है। जब रेडियम पूरी तरीके से डीके हो जाती है तो लेड बनाती है। लगता है तुम लोगों की साइंस की क्लास कुछ ज्यादा ही हेवी हो गई है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और रेडियम का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझते हैं। हमारी बॉडी रेडियम एंड कैल्शियम में अच्छे से डिफरेंस नहीं कर पाती है, क्योंकि रेडियम केमिकली कैल्शियम को मिमिक करती है। प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम Ca2+ एंड रेडियम Ra2+ होती है। मतलब जो इसके आयन के चार्ज है वो 2 होती है दोनों में ही, एंड दोनों पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में आते हैं। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी काफी मिलती जुलती है। बॉडी के पास कोई भी परफेक्ट स्कैनर नहीं होता है जो एटम को पहचान सके, इसलिए कुछ रेडियम सांस के थ्रू और निकलने के थ्रू बॉडी में पहुंचती है, तो बॉडी इसे कैल्शियम समझ करके बोन्स एंड दांतों में स्टोर कर देती है। एक बार जब रेडियम हड्डियों में बैठ जाती है तो ये वहां से लगातार रेडिएशन छोड़ता रहता है। और क्योंकि कैल्शियम हड्डियों में स्टोर होता है, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। कैल्शियम हड्डियों एंड दांतों को मजबूत बनाता है, रेडियम नहीं। रेडियम रेडिएशन एमिट करता रहता है। वो रेडिएशन रेडियो नाम की रेडियो एक्टिव गैस में बदल सकता है और धीरे धीरे बॉडी में घुलता रहता है। 24 घंटे, 7 दिन, महीनों तक, सालों तक दांतों एंड हड्डियों को खोखला करता रहता है, जिससे पेशेंट का जबड़ा निकल जाता है एंड बोन्स वीक होने की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। जो रेडियम ब्लड में फंस गई उससे ब्लड कैंसर, एंड जो रेडियम बोन्स के अंदर डिपॉजिट हो गई उससे बोन्स कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। यानी वर्कर का शरीर बाहर से नहीं अंदर से अटैक हो रहा था, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट। इसलिए डॉक्टर को सिम्टम समझने में इतना समय लग गया, क्योंकि अटैक दिख नहीं रही थी और अंदर ही अंदर बोन्स वीक हो रहे थे, टिश्यू एंड सेल्स डैमेज हो रहे थे। और जब तक लोगों को सच समझ में आता, कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। कंपनियों ने पहले प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन एविडेंस बढ़ता गया। 1925 में पैथोलॉजिस्ट हैरिसन मार्टन ने साइंटिफिक टेस्ट के थ्रू प्रूव किया था कि वर्कर की बीमारियों का कारण रेडियस पॉइजनिंग थी। 1927 में कुछ रेडियम गर्ल्स ने लीगल बैटल शुरू की। ये सिर्फ कॉम्पनसेशन की फाइट नहीं थी, ये सच और मार्केटिंग की फाइट थी, पावर एंड ऑर्डिनरी वर्कर की फाइट थी। इसी बैटल ने वर्क प्लेस पर सेफ्टी लॉ को बदलने में बड़ा रोल प्ले किया। और अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री में ये पहली बार हुई है, तो ऐसा नहीं है। रेडियम से पहले भी लोग डेंजरस केमिकल को फायदेमंद समझ चुके हैं। एक ऐसा केमिकल जिसके पीछे छुपा था आर्सेनिक, उसकी पूरी कहानी मैंने दी किलर बुक में एक्सप्लेन की है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बॉक्स में भी दे दूंगा। लेकिन चलो वापस आते हैं रेडियम के ऊपर। आज हम 1920 के लोगों को देख करके हंसते हैं और सोचते हैं कैसे किसी रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट पर भरोसा कर लिया। लेकिन असली सवाल कुछ और है। क्या उन्होंने गलती की थी या वो सिर्फ वही मान रहे थे जो उन्हें बताया गया था? हिस्ट्री में पैटर्न रिपीट होती है। पहले एक नई चीज आती है, फिर उसकी मार्केटिंग होती है एंड फिर लोग उसके ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। और फिर कुछ सालों बाद कुछ लोग उसके ऊपर सवाल पूछना शुरू करते हैं। रेडियम गर्ल की कहानी सिर्फ रेडियम की नहीं थी, ये सवाल पूछने की कहानी है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट, कोई कंपनी, कोई इन्फ्लुएंसर्स या कोई अथॉरिटी आपसे कहे कि कोई चीज बिल्कुल सेफ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहिए, हाउ। अगर इस कहानी से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में बताना, एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।